बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। श्री शांति वचन भंडार में संतों ने आगे फरमाया है, सदगुरु को वेदों शास्त्रों ने रूहानी माता पिता कहा है। वे सेवक को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि संसारी माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं। उनकी सारे कार्यवाही सेवक की आत्मिक उन्नति के लिए ही होती है और सेवक को भी सारी कार्यवाही केवल सदगुरु की प्रसन्नता के लिए ही करनी चाहिए। सदगुरु का संबंध सेवक की आत्मिक उन्नति से होता है। जिसको सदगुरु कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वे ही सत असत के भेद को और सत्कर्म कुकर्म के भेद को पहचानते हैं। उनके भीतर प्रकाश होता है। उस प्रकाश द्वारा उसे आंतरिक मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है कि यह मार्ग मोक्ष की ओर जाता है और यह मार्ग 84 की ओर जाता है। भाग्यशाली जीव सदगुरु की शरण में जाते हैं। जो जीव अपना सर्वस्व भेंट कर अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ भी सदगुरु दरबार से मिले उसे प्रसाद समझें और सदगुरु की आज्ञा शिरोधार कर सेवा करके वे अपना जीवन सफल करें। जो पूर्ण सदगुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं, वे भाग्यहीन हैं। संतों ने और वेदों ने गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक लिखी है। गुरु शरण ग्रहण करने के प्रताप से जीव भवसागर से तर जाता है और सचखंड में पहुंचता है। संसार में जितने भी संबंध हैं, उन सब में सदगुरु का नाता मुख्य है। उन जैसा जीव का अन्य कोई भी हितकारी नहीं है। इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, उनमें सबसे प्रिय नाता, सबसे प्यारा नाता, सबसे सच्चा नाता हमारे सदगुरु से ही है। वो जितना सच्चा प्रेम हमसे करते हैं, उतना और कोई नहीं कर सकता। उतना हितकारी हमारा कोई नहीं हो सकता जितने कि हमारे सदगुरु हैं। मित्र संबंधी देवी देवता सब रूठ जाए और सतगुरु प्रसन्न है तो बाल विवाह का नहीं हो सकता। यदि सदगुरु रूठ गए तो कहीं भी ठौर ठिकाना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे सेवक, अपने प्रभु को, अपने गुरु को सदा प्रसन्न रखो। उनकी शरण में रहो, उनकी मौज में रहो, आज्ञा में रहो, नाम का जाप करो। सदगुरु शब्द के अतिरिक्त करोड़ों यत्न करने पर भी हृदय की सफाई नहीं हो सकती और ना ही विचार पवित्र होंगे। अज्ञानता और संशय के कारण यह मनुष्य जन्म जो देव दुर्लभ है, व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। ऐसा मनुष्य जन्म जो देव भी पाना चाहते हैं, देवों के लिए भी दुर्लभ है। ये पावन शरीर, ये पावन जन्म मनुष्य बेकार हो जाएगा अगर इसको मानव तन पा करके सदगुरु के नाम की कमाई ना करी तो ये मानव शरीर बेकार है। बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि, योगी, यति, भक्त और संत बालक, बड़े बड़े आचार्य, ऋषि मुनि, योगी, यति, भक्त और संत, बल्कि रामकृष्ण जैसे अवतार भी गुरु की शरण में गए और तभी श्रेष्ठ कहलाए। फिर जो साधारण जीव विद्या और धन के अहंकार के कारण गुरु शरण ग्रहण नहीं करते, वे मंदबुद्धि ही कहलाए जाएंगे। जो अहंकारी पूर्ण सतगुरु की पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते, जो भी अहंकारी पुरुष है जो सदगुरु को पूर्ण श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते हैं, या अपने मुख से उनकी निंदा करते हैं, या कानों से निंदा सुनते हैं, या सुनकर प्रसन्न होते हैं, या सामने वाद विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते रहते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सदगुरु देव महाराज का स्मरण करे। जब भी मन में अपने सदगुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, जब भी अपने सदगुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ ना जाएं। कुछ ना बन पाए तो पत्र पुष्प भेंट करके ही नमस्कार कर ले। सदगुरु को अंतर्यामी समझकर उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सदगुरु को अंतर्यामी समझकर उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए और उनकी आज्ञा को सत्य सत्य कर मन की अनुमति बिना ही
मानना चाहिए। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं उनमें सबसे पूर्ण सद्गुरु की सेवा पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अधिक फलदायक है। जिसने सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की उनसे सब कुछ कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ ही पा लिया। सतगुरु की कृपा की एक दृष्टि रंक को राजा बना देती है। वेद शास्त्रों व शेषनाग ने भी सतगुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा ही उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो सतगुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है उसके दुख दर्द और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम वहाँ पाँव नहीं जमाती है और लोक परलोक में भी उसकी बड़ाई होती है। करोड़ों रुपये मेरे पास थे परंतु आंतरिक कष्ट नहीं हुआ, वह सतगुरु भक्ति से मिट गया। ऐसा धनी धर्मदास जी ने फरमाया है कि उनके पास करोड़ों धन था, करोड़ों रुपया था, लेकिन फिर भी उनके पास मन की शांति नहीं थी। मन की शांति कब मिलती है? जब हमें सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और सच्चा ज्ञान हमें संतों की शरण में जाकर के ही प्राप्त होता है। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और शब्द का प्रकाश आठों याम रहेगा तो समझो अमर हो गए। निंदक और बहुमुखी व्यक्ति की संगत ना करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति भी वर्षों की कमाई को नष्ट कर देती है। मनुष्य पर जब सब तरफ से दुख आते हैं तब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है तो वह शब्दाभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी इस झूठे संसार को सच समझकर आश्रय लेगा वह आज या कल अवश्य पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सतगुरु का दरबार सच्चा होता है। सत दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ईश्वर की माया बेअनंत है, उसका अंत पा लेने से अच्छा तो दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। या तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कही है तो उसने अपनी वृत्ति को खराब किया है। तुम भी क्रोधित होकर अपना नुकसान ना करो। जो सेवक गुरु दरबार से बड़ाई प्राप्त कर अपने अधिकारों का उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं वे सच्चे सेवक अथवा गुरुमुख नहीं कहे जाते हैं। यदि तुमने इस जीवन में अमर आनंद प्राप्त नहीं किया और विश्वास रखा कि मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करनी है तो यह आस व्यर्थ है। मुक्ति प्राप्त करनी है तो अभी से विकारों और मनमति से मुक्त हो। गुरु आज्ञा पर ऐसे कुर्बान हो जाओ जैसे पतंगा ज्योति पर होता है, तभी आप उसे कहते हैं मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। तुम लोभवश या धमकियों के भय से सत्य का त्याग ना करो। यदि सत्य के मार्ग में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो उस जीवन से 100 गुना अच्छा है जो असत्य के लिए है। सत्य के लिए मरना भी बहुत अच्छा है। बाहरी माया की तरफ आकर्षित ना होकर गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। धन्य है वे भाग्यशाली जो अंतिम घड़ी तक तन से या मन से गुरु दरबार की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा करने की अपनी प्रकृति बना लो। जैसे किसी व्यक्ति को नशे की आदत हो वह उसके बिना नहीं रह सकता, वैसे ही तुम भी सेवा में इतने संलग्न हो जाओ कि सेवा के बिना तुम्हें संतोष ही ना हो। सर्व दुखों की औषधि नाम है। जो स्वयं नाम जपता है और दूसरों को जपवाता है वह अपना कार्य संवारता है और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करता है। कहते हैं कि बैठे शेर से चलता फिरता गीदड़ भी लाभ में होता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ आहार प्राप्त कर ही लेगा। अधिक योग्यता वाला प्रमादी से तो कम योग्यता वाला क्रियाशील व्यक्ति पहले से कार्य बना लेगा।
किसी के पीछे माया और कोई माया के पीछे, कोई माया के मालिक और कोई माया के दास। सद्गुरु ही सेवक को दास से मालिक बनाते हैं। वे उसके मन के रुख को बदल देते हैं, जिससे वह भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। सच एक और निबंध है, जहाँ से मिले लेने में संकोच ना करें। प्रकाश चंडाल के घर हो या ब्राह्मण के घर, पतंगा यह विचार नहीं करता कि उसे कुर्बान किस पर होना है, वह प्रकाश पे कुर्बान हो जाता है। फल की अभिलाषा को एक तरफ रख दो, जीवन का एक एक पल नेक कमाई में व्यतीत करो। यदि भक्ति मार्ग में पद रखा है तो मार्ग में चाहे कितने भी कष्ट आए, दिनों दिन अधिक कष्ट हों, फिर भी कदम पीछे ना हटाओ। ना ही ऐसा विचार मन में लाओ, प्रसन्नता से न्यौछावर हो जाओ। दया भाव धार कर दुखियों की सहायता करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री बाई जी महाराज की जय। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।